ध्रुव। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक का नाम सुमति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुमति बड़ी थी, उसका एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। राजा छोटी रानी सुरुचि को बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था और वह जैसा कहती थी करने के लिए तैयार हो जाता। सुरुचि का भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। सुरुचि ने राजा से यह वचन लिया था कि राजा के बाद गद्दी का अधिकारी ध्रुव नहीं उत्तम ही होगा। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से सुमति की इतनी बुराई की कि उसे महल से निकलवा दिया। राजा ने उसके लिए एक अलग निवास बनवा दिया और वह उसमें अपने पुत्र ध्रुव के साथ अकेले रहने लगी। ध्रुव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माँ सुमति से पूछा, मेरा पिता कौन है? सुमति ने उसे राजा उत्तानपाद का नाम बता दिया। ध्रुव ने कहा, मैं पिता से मिलने जाऊंगा। सुमति ने उसे नौकर के साथ महल में भेज दिया। नौकर को द्वार पर छोड़कर ध्रुव महल में बेरोक टोक घुसता चला गया। वह राजा के कमरे में पहुंच गया। राजा अचानक उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बुलाकर अपनी गोद में बैठा लिया। उसी समय सुरुचि कमरे में आ गई। उसने राजा से कहा, आपको अपना वचन याद नहीं है क्या? आपने इस लड़के को अपने पास कैसे बिठा लिया? उतारो इसे नीचे और भगाओ यहाँ से। राजा मुख से कुछ भी न बोले। ध्रुव स्वयं राजा की गोद से नीचे उतरकर उसी क्षण वहां से चला गया। उसके मन पर गहरी चोट लगी थी। घर आकर उसने सब बात अपनी माँ को बताई। सुमति उसकी बात सुनकर उदास हो गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। ध्रुव से माँ का दुख देखा न गया। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दुनिया में मेरे पिता से बड़ा कोई और है क्या? सुमति ने कहा, भगवान तेरे पिता से भी बड़े हैं। सुना है वह सबके दुख दूर करते हैं, पर पता नहीं वह कहाँ रहते हैं। उन्हें किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं। ध्रुव ने मन में सोचा, भगवान कहीं भी हों, मैं उनसे मिलूंगा जरूर। उसी रात जब उसकी माँ सो रही थी, वह चुपचाप उठा और घर से निकलकर चल दिया। चलते चलते वह अपने घर से बहुत दूर निकल गया। उसे बच्चा समझकर लोग जो कुछ खाने को देते वह खा लेता और आगे चल देता। सवेरे से शाम तक वह घूमता ही रहा। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि बस भगवान उसे कहीं मिल जाए। एक के बाद एक अनेक नगरों में उसे घूमते कई वर्ष बीत गए, पर उसे भगवान के दर्शन कहीं नहीं हुए। इस प्रकार घूमते घूमते एक बार ध्रुव एक जंगल में पहुंचा। जंगल के उस पार परलोक की सीमा शुरू होती थी। इस जंगल में पृथ्वी और परलोक दोनों के निवासियों का अधिकार था, इसलिए मनुष्य और देवता दोनों ही जंगल में आया जाया करते थे। बालक ध्रुव उस जंगल में और उसके दूसरी तरफ भी घूमा फिरा, परंतु उसे भगवान कहीं नहीं मिले। थक हार कर एक दिन वह आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि जब तक भगवान स्वयं नहीं आएंगे वह आंखें नहीं खोलेगा। पृथ्वी के मनुष्य उसे बाल योगी समझकर उसके पास आते और खाने पीने की चीजें दे जाते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और कई देवता परलोक से उसे देखने आए और अपना अपना परिचय देकर उन्होंने उसे आंखें खोलने को कहा, परंतु उसने अपनी आंखें नहीं खोली। इस प्रकार उसे अकेले जंगल में आंखें बंद किए कई वर्ष बीत गए। उसने इस बीच में एक बार भी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था। एक दिन वह रोज की तरह आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था। तभी किसी ने आकर कहा कि मैं भगवान हूँ, आंखें खोलो। ध्रुव ने खुश होकर आंखें खोल दी। उसने देखा कि उसके जैसा ही एक मामूली सा आदमी उसके सामने खड़ा है। उसने ध्रुव से कहा कि तुम मनुष्य में ही भगवान को देख सकते हो। भगवान वहीं बसते हैं जहां मेहनत करने वाला मनुष्य अपना खून पसीना एक करता है। ध्रुव की समझ में बात आ गई। उसने उसी समय उठकर गरीब मेहनत करने वालों की सेवा का काम शुरू कर दिया। वह उनकी बस्ती में जाकर उन्हें सुख पहुंचाने का काम करता। कोई बीमार व्यक्ति हो तो रात दिन उसके पास बैठकर उसकी सेवा करता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए।
वह राज्य भर के गरीब लोगों की बस्तियों में बहुत लोकप्रिय हो गया। उधर उत्तानपाद काफी बूढ़े हो गए थे। राज्य का काम उनसे संभल नहीं रहा था। उनका पुत्र उत्तम भी बड़ा हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब उत्तम को राजा बना देना चाहिए। सुरुचि यह सोचकर खुश हुई कि वह अब राजमाता कहलाएगी। जब यह समाचार राज्य में पहुंचा तो जगह जगह से आवाजें उठने लगी कि वे नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई भी राजा थोप दिया जाए। वे अपना राजा खुद चुनना चाहते थे। जनता अपनी इस मांग को लेकर विद्रोह करने को तैयार हो गई। राजा को ही नहीं, सुरुचि को भी जनता की इस मांग के आगे झुकना पड़ा। उत्तम और ध्रुव में चुनाव हुआ। अधिकतर लोगों ने ध्रुव के पक्ष में मत दिया। ध्रुव राजा चुन लिया गया। सुमति राजमाता बन गई। परंतु राजमाता बनने के बाद भी सुमति ने उत्तम और सुरुचि से कोई बदला नहीं लिया और उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ रखा।